दोस्तों सबसे पहले आप इस न्यूज हेडलाइन पर नजर डालिए। रणबीर कपूर जो बॉलीवुड के जाने माने एक्टर है, उन्हें ईडी के द्वारा समन किया गया है। रणबीर पर आरोप है कि उन्होंने महादेव बेटिंग नाम के एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया है। सिर्फ रणबीर ही नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कपिल शर्मा भी इस केस में फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला सिर्फ एक बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का नहीं है, बल्कि इस मामले के तार हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इन सेलिब्रिटीज ने भी अपना पेमेंट हवाला के जरिए ही लिया था। केवल यही नहीं, इस केस के कनेक्शंस दाऊद इब्राहिम और नक्सलवादियों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी की वेबसाइट पर पब्लिश्ड इस आर्टिकल की माने तो महादेव बेटिंग ऐप हर दिन करीब 200 करोड़ रुपए कमा रहा है और इसके पीछे के मास्टरमाइंड्स हैं सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल, जो यूएई में बैठकर अपना सारा खेल चला रहे हैं। और ऑनलाइन बेटिंग के इस खेल से वो अभी तक 5000 करोड़ से भी ज्यादा का रुपए कमा चुके हैं। इनकी अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फरवरी 2023 में सौरभ चंद्रकार ने अपनी शादी पर 200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे, जिसमें कई फेमस सेलिब्रिटीज को भी बुलाया गया था। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सारा खेल शुरू कहां से हुआ। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है साल 2013 में, जब सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल दुबई की शानो शौकत वाली दुनिया से दूर छत्तीसगढ़ के भिलाई में रहा करते थे। सौरभ चंद्रकार एक जूस की दुकान चलाता था तो रवि उप्पल का टायर्स का काम हुआ करता था। ये दोनों दिन भर मेहनत करके जो भी पैसे कमाते थे, उसमें से थोड़ा सा पैसा अपने पास बचाकर सारा अपने परिवार के लिए भेज दिया करते थे। लेकिन फिर एक दिन इन्हें बैटिंग का शौक लग जाता है और ये अपने पैसों को सट्टे में उड़ाने लगते हैं। बात करें सौरभ चंद्रकार की तो उसने 10 से 15 लाख रुपए सट्टे में गंवा दिए थे और रवि उप्पल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भारी लॉसेस झेलने के बाद ये दोनों लोग अच्छे से समझ चुके थे कि इस बैटिंग की दुनिया में सट्टा खेलने वाला नहीं बल्कि खिलाने वाला ही कमाई करता है और इसीलिए ये दोनों अपनी दुकानों पर ताला लगाकर बुकी बनने निकल पड़ते हैं। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि भारत में बैटिंग इलीगल होने के कारण उनका खेल कभी भी खत्म हो सकता था। सौरभ और रवि इसका तोड़ निकालकर दुबई पहुंच जाते हैं, जहां ना तो बैटिंग पर कोई बैन है और जहां बैठकर वो ग्लोबल लेवल पर अपने बैटिंग नेटवर्क को चला सकते थे। ये दोनों अपना शैतानी दिमाग दौड़ाते हैं और साल 2016-17 में अपने महादेव बुक ऐप को लॉन्च कर देते हैं। दोस्तों पहली बार इस ऐप का नाम सुनकर किसी को भी यही लगेगा कि शायद ये कोई रिलीजियस ऐप है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। एक्चुअली ये एक बैटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग महज 500 रुपए से भी बैटिंग शुरू कर सकते हैं। इस ऐप पर लोग अलग अलग गैम्बलिंग गेम्स खेल सकते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल जैसे डिफरेंट स्पोर्ट्स पर बैटिंग भी कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि महादेव बुक ऐप पर भारत सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों के इलेक्शन रिजल्ट्स पर भी बैटिंग की जाती है। अब यूँ तो ये दोनों ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। इन्होंने अपने ऐप की एल्गोरिथम ऐसे सेट की हुई थी कि जब भी कोई नया यूजर 500 रुपए लगाकर बैटिंग शुरू करता था तो शुरुआत में उसे 1 से 2000 रुपए का प्रॉफिट होता था। इससे लोगों का लालच 7वें आसमान पर पहुंच जाता था और वो 500, 1000 से ऊपर उठकर बड़े अमाउंट का सट्टा खेलने लगते थे। और यही वो मौका होता था जब यूजर अपना सारा पैसा हार जाता था और सारा पैसा दुबई में बैठे सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल की जेब में जाता था। इस तरह इन दोनों ने अपने इस ऐप से लाखों यूजर्स को जोड़ा और 1000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली। इस पैसे की मदद से इन्होंने रेडी अन्ना और fairplay.com जैसी दूसरी बेटिंग ऐप्स को भी एक्वायर कर लिया। लेकिन इन दोनों का लालच यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इन्होंने महादेव बेटिंग ऐप की फ्रेंचाइजी बांटना भी शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक MBA चाय वाला और मैकडॉनल्ड जैसी कंपनीज के फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में सुना होगा, लेकिन सौरभ और रवि उप्पल ने इस बिजनेस मॉडल को बेटिंग की दुनिया में लॉन्च कर दिया। ये मैं नहीं बल्कि हमारे देश का एडी कह रहा है, जिनकी माने तो महादेव बुक ऐप 70-30 के प्रॉफिट रेशियो में अपनी फ्रेंचाइजीज को सेल करते हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में बैठे बुकीज इन फ्रेंचाइजी को लेकर नए यूजर्स को ऐड कराते हैं और अपने लोकल एरिया में खुले आम बैटिंग कराते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये दोनों बैटिंग का गंदा खेल चलाने के लिए मोहरे अपॉइंट करते हैं और खुद यूएई में बैठकर अपनी जेबें भर रहे हैं। इन लोकल बुकीज को मैनेज करने के लिए भी इन्होंने ऊपर लोग लगाए हुए थे और इनके ऊपर भी कई लोग बैठे हुए थे। मतलब ये सिस्टम इतना गहरा बन चुका था कि अगर कोई बुकी पकड़ा भी जाता है तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उन दोनों तक कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। ये सब सुनने के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतने हजारों करोड़ की पेमेंट इन तक पहुंचती कैसे थी। तो दोस्तों चलिए अब इस महादेव बेटिंग ऐप के पेमेंट सिस्टम को समझते हैं। यहाँ होता कुछ यूँ था कि जब भी कोई नया यूजर इनके ऐप पर अपनी आईडी बनाता था तो उसे एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेजी जाती थी। अब मान लीजिए कि वो यूजर उस बैंक अकाउंट में 500 रुपए जमा करता है तो उसके ऐप में 500 रुपए की कीमत के पॉइंट्स को ऐड कर दिए जाते थे, जिससे अब वो ऑनलाइन बैटिंग कर सकता था। अब वैसे तो बहुत ही
कम लोग इस ऐप से पैसे कमा पा रहे थे, लेकिन अगर किसी को विड्रॉ कराना हो तो उसे एक दूसरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए इसकी इंफॉर्मेशन देनी होती थी। ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अगर सारी पेमेंट्स बैंक अकाउंट्स के जरिए ही हो रही थी तो आखिर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस रैकेट को पकड़ क्यों नहीं पाई। तो दोस्तों, इसका रीजन ये था कि सौरभ, रवि उप्पल या उनकी फ्रेंचाइज लेने वाले बुकीज कभी भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स का यूज करते ही नहीं थे। इन्होंने भिलाई और छत्तीसगढ़ के दूसरे इलाकों में रहने वाले 300 से 400 गरीब लोगों के अकाउंट्स को ले रखा था, जिसके लिए उन्हें हर महीने 4000 रुपए दिए जाते थे। बाद में इस पैसे को हवाला के जरिए भारत से दुबई भेज दिया जाता था और किसी को कानो कान भनक भी नहीं होती थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब पिछले 6 से 7 सालों से ये इलीगल बिजनेस इतने आराम से चल रहा था, तो हाल ही के दिनों में इसकी इतनी गूंज क्यों सुनाई दे रही है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो सौरभ और रवि उप्पल पर्दे के पीछे से सारा खेल को ऑपरेट कर रहे थे, उनकी कहानियां आज मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ जाता है। और इस केस में मुजरिम ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसको लाखों कोशिशों के बावजूद भी छिपाया नहीं जा सकता था। जी हाँ, यहाँ मैं 200 करोड़ रुपए की उसी शादी की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, सनी लियोनी, भारती सिंह, राहत फतेह अली खान, नुसरत भरूचा, भाग्यश्री और सुखविंदर सिंह, ये बॉलीवुड के वो फेमस नाम हैं जो फरवरी 2023 में हुई सौरभ चंद्रकार की लेविश वेडिंग का हिस्सा बने थे, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था। अब अंबानी अदानी के परिवार की वेडिंग होती तो कोई हजम भी कर सकता था, लेकिन एक जूस बेचने वाला जो समाज की नजरों में नौकरी की तलाश में दुबई गया था, उसके पास इतना पैसा कहां से आया? आपको बता दूं कि सौरभ चंद्रकार ने यूएई के छठे सबसे बड़े शहर रस अल खाइमा में शादी की है। इसके लिए R1 इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए की पेमेंट की गई थी। साथ ही शादी के लिए जो भी होटल बुक किया गया था उसका खर्च भी 42 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वेडिंग प्लानर्स, डेकोरेटर्स और डांसर्स को मुंबई से बुलाया गया, जिनके रहने, खाने और ट्रैवल का सारा खर्च भी सौरभ चंद्रकार ने ही उठाया था। सौरभ ने नागपुर में रहने वाले अपने फैमिली मेंबर्स को दुबई लाने के लिए प्राइवेट जेट्स भेजे थे, जिनका खर्चा आप खुद ही समझ सकते हो। इनमें से हर एक इंसान का पेमेंट हवाला के जरिए ही किया गया और यही वो कारण था जिसने ईडी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग सौरभ चंद्रकार और उनके साथी रवि उप्पल ने महादेव बेटिंग ऐप के जरिए सट्टेबाजी कराकर हजारों करोड़ों की कमाई की है। इसमें अब तक 5000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि 5000 करोड़ तो सिर्फ वो रकम है जिसके बारे में अभी हमें पता चल पाया है। सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल ने अपने ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रमोट करने के लिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ तक कि विलेज लेवल पर भी डिस्ट्रीब्यूशन चैन बनाई हुई थी। ये चैन्स न सिर्फ महादेव बेटिंग ऐप का प्रमोशन करती थी, बल्कि इससे होने वाली कमाई को कलेक्ट करके कैश में बदलने से लेकर इसे आगे भेजना भी इन्हीं का काम होता था। महादेव बेटिंग ऐप के प्रोमोटर्स अच्छे से जानते थे कि इतने बड़े नेटवर्क को बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के चला पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने कई लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस को भी रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था। अभी हाल ही में ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के निवास पर छापेमारी की कार्रवाई भी की थी, जिसकी कंप्लीट रिपोर्ट ईडी ऑफिस में जमा की गई है। हालांकि ईडी को इस कार्रवाई से क्या हासिल हुआ था, इसके बारे में कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है। साथ ही 23 अगस्त 2023 को छत्तीसगढ़ पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा, एसोसिएट कमिश्नर अभिषेक चंद्रकार, सुपरवाइजर्स अनिल दमानी और सुनील दमानी को भी ईडी की रिमांड में लिया गया था। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने यूएई में बैठे महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स यानी कि सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल से मोटी रिश्वत ली है। हालांकि यहाँ मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि फिलहाल तक ऐसा कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 21 से 23 अगस्त के बीच ईडी ने कई जगहों पर छापे मारे थे, जहां से उन्हें भारी मात्रा में कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्स मिले। सितंबर में भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई की गई, जहां 39 लोकेशंस पर तलाशी के दौरान 417 करोड़ के एसेट सीज किए गए। इनमें कई बैंक अकाउंट्स और भारी मात्रा में कैश पकड़े गए थे। ईडी ने कोलकाता के एक विकास छपरिया को भी पकड़ा है, जो कथित तौर पर महादेव बेटिंग ऐप के हवाला ऑपरेशंस की एक अहम कड़ी हुआ करता था। विकास छपरिया के जरिए उन्हें गोविंद केडिया नाम के एक और बंदे का पता चला, जो अपनी इन्वेस्टमेंट एंटाइटीज परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLP, एक्सिम जनरल ट्रेडिंग FG और टेकप्रो IT सॉल्यूशंस की मदद से हवाला का ये पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था। अब क्योंकि हवाला का इस पैसे से भारत के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया गया था, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इस केस में सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिले।
महादेव बेटिंग ऐप के इस कंप्लीट केस में हमें अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से एक दाऊद इब्राहिम की एंट्री होती हुई भी नजर आई है। इस बात का पता हमें उस समय चलता है जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने वसूली के लिए सौरभ चंद्रकार को कॉल किया था और सामने से ये कहा गया कि उनके कनेक्शंस दाऊद इब्राहिम के साथ हैं। ईडी की तलाश में भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां नक्सलवाद की जड़ें बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हवाले की इस पैसे से कहीं ना कहीं नक्सलवादियों की भी मदद की जा रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इन सभी चीजों के मास्टरमाइंड्स सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल को पकड़ने के लिए आखिर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसके आधार पर ईडी ने इनको पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद मांगी है। ऐसा माना जा रहा है कि सौरभ चंद्रकार दुबई में ही कहीं छिपा हुआ है, तो रवि उप्पल फिलहाल श्रीलंका में है। ये कोई नहीं जानता कि इस केस में अभी कितने मोड़ आने वाले हैं और महादेव बेटिंग ऐप की ये कंट्रोवर्सी क्राइम की दुनिया में कितनी गहरी जाने वाली है। बाकी आप इस स्कैम के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।